ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड मीना ऑडियंस को बताती है, बचपन में मैं किडनैप हो गई थी। 40 साल बाद मेरी फैमिली मुझे मिल गई है। मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी मीना का हस्बैंड उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम सच में अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रही हो। तभी मीना की बेटी और मीना का बेटा भी उसे कॉल करके कहते हैं कि आपको अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मीना अपने हस्बैंड और बच्चों से कहती है कि मैं अपनी असली मॉम से मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपनी मॉम के घर जाती है और मीना की बेटी भी उसके साथ होती है। मीना की बेटी मीना से कहती है कि मॉम, आपको अपने घर वापस नहीं आना चाहिए था। आपकी मॉम ने एक बेटी अडॉप्ट कर ली है और अब वो सिर्फ उससे ही प्यार करती होंगी। मीना अपनी बेटी से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी असली मॉम से मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मीना का भाई शेन अपनी मॉम से कहता है कि मीना इतने सालों बाद घर वापस आ रही है और हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं। मॉम, आपको मीना को घर नहीं बुलाना चाहिए था। शेन की मॉम उससे कहती हैं कि मीना तुम्हारी बहन है, चाहे वो बचपन में किडनैप हो गई थी, लेकिन वो फिर भी तुम्हारी असली बहन है। तुम्हें उसके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मीना घर के अंदर आती है और मीना की मॉम उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन मीना का भाई शेन उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता और उससे कहता है कि सूजी मेरी असली बहन है। पिछले 40 सालों से सूजी इस घर में रह रही है और मैं सूजी के अलावा किसी को भी अपनी बहन नहीं मानता। मीना की मॉम उससे कहती हैं कि अपने भाई की बातों का बुरा मत मनाओ, वो सूजी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, लेकिन आज से सूजी और तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। मीना अपनी मॉम से कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन में मुझे किसने किडनैप किया था। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मीना और सूजी एक ही दिन पर पैदा होती हैं। सूजी की मॉम मीना को किडनैप कर लेती हैं क्योंकि वो चाहती थी कि सूजी एक अमीर घर में बड़ी हो। प्रेजेंट सीन में मीना अपनी मॉम से कहती है कि सूजी की मॉम ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं सूजी की मॉम को कभी भी माफ नहीं करूंगी। शेन मीना से कहता है, पिछले 40 सालों से सूजी की मॉम ने तुम्हें मॉम बनकर पाला है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। मीना शेन से कहती है कि सूजी की मॉम ने मुझे किडनैप कर लिया था और उन्होंने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। मैं उनसे नफरत करती हूँ। मीना की मॉम मीना से कहती हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ। सूजी की मॉम इस बात के लिए हमसे माफी मांग चुकी हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। इसके बाद मीना अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और शेन जानबूझकर मीना से कहता है कि हमारा खाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है। मुझे यकीन है कि तुमने इतनी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ खाना नहीं खाया होगा। मीना शेन से कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा रिच है और मैंने हर किस्म का एक्सपेंसिव खाना खाया हुआ है। तभी वहां पर सूजी की बेटी मिमी आ जाती है और मिमी अपनी मॉम को बताती है, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और कंपटीशन की विनर मैं हूँ और मुझे अवार्ड भी मिला है। सूजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बेटी मिमी से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें चाइनीज के अलावा इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन मीना की बेटी को तो चाइनीज के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं आती होगी। मीना की बेटी सूजी से कहती है, आंटी आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे चाइनीज के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मैं इंग्लिश, रशियन, जर्मन बहुत अच्छी तरह से बोल लेती हूँ। सूजी हैरान रह जाती है और मीना की बेटी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मीना के साथ गांव में रहती थी और गांव के स्कूल में ही तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे आ सकती हैं। मीना की बेटी सूजी से कहती है, आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं और मॉम गांव में नहीं रहते।
फिर सूजी मीना से कहती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मीना सूजी को बताती है कि मेरा एक और बेटा भी है। सूजी मीना का मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा जरूर कोई छोटी जॉब करता होगा। मीना सूजी से कहती है कि मेरा बेटा एक बहुत ही फेमस स्टार है। सूजी मीना का मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा फेमस स्टार कैसे हो सकता है। इसके बाद मीमी अपने अंकल शेन से कहती है कि मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर फेमस टॉप स्टार मैक्स को बुलाना है। शेन मीमी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैक्स मेरा दोस्त है, मैं उसे तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर जरूर बुलाऊंगा। मीना की बेटी हैरान रह जाती है और मीना से कहती है, मॉम क्या इन्हें नहीं पता कि मैक्स आपका बेटा है। मीना अपनी बेटी से कहती है कि लगता है कि इन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सूजी अपने भाई शेन से कहती है कि अगर मिस्टर वांग यू हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन कर लें तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मीना हैरान रह जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि शेन मेरे हस्बैंड वांग यू के साथ बिजनेस डील क्यों करना चाहता है। तभी वांग यू मीना को कॉल करता है। वांग यू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और उसके आसपास से बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है। मीना वांग यू से कहती है कि तुम कहाँ हो। वांग यू मीना से कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर आया हुआ हूँ, इसीलिए यहाँ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। इसके बाद मीना की बहन सूजी उसका मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मीना कहती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा अमीर है। सूजी मीना की बात पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। मीना की मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा गरीब है तो तुम्हें उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए। मीना गुस्से में आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अमीर है और वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती। मीना की मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मिमी की बर्थडे पार्टी पर जरूर आना। मिमी गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपको मेरी बेइज्जती ही करनी थी तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। मिमी की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो। मिमी की बर्थडे पार्टी पर ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगले दिन मीना अपने हस्बैंड वांग यू के साथ बर्थडे पार्टी पर आती है। मीना वांग्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी पुरानी गाड़ी पर क्यों आए हो। वांग्यू मीना से कहता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी फैमिली को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, इसीलिए मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लग जाएगा। दूसरी तरफ सूजी अपने भाई शेन से कहती है कि आज मीना इस पार्टी में आने वाली है, लेकिन मुझे मीना का इस पार्टी में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मॉम को पता नहीं क्या हो गया है, वो मीना से इतना प्यार क्यों करती हैं। शेन सूजी से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम मेरी अकलौती बहन हो और मैं मीना को कभी भी इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। इसके बाद सूजी शेन को एक फ्लावर दिखाती है और कहती है कि ये प्लांट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये मिस्टर वांग यू की वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद है और मिस्टर वांग यू हमारे साथ एक बिजनेस डील साइन करने वाले हैं। मैंने मिस्टर वांग यू की वाइफ के लिए ये एक्सपेंसिव प्लांट खरीदा है। थोड़ी देर बाद सूजी मीना से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सूजी मीना की बेटी जेनी पर चोरी का इल्जाम लगा देती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा एक्सपेंसिव प्लांट चुराया है। जेनी हैरान रह जाती है और सूजी से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद शेन जेनी का बैग चेक करता है और जेनी के बैग के अंदर से वो प्लांट निकलता है। जेनी हैरान रह जाती है और सूजी से कहती है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं नहीं जानती कि ये प्लांट मेरे बैग में कैसे आया। मीना बहुत गुस्से में आ जाती है और सूजी से कहती है कि मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सूजी मीना से कहती है कि मिस्टर वांग यू की वाइफ को ये प्लांट बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने ये एक्सपेंसिव प्लांट खरीदा था और तुम्हारी बेटी ने ये प्लांट चोरी कर लिया।
जेनी सूजी से कहती है कि मुझे ये प्लांट चोरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी मॉम के पास इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं। मिमी मजाक उड़ाने लगती है और जेनी से कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी मॉम के पास इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स कैसे हो सकते हैं? मीना गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि सूजी ने मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। अगर हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा। तभी वहां पर सूजी का हस्बैंड जाओ आ जाता है और वो कहता है कि ये पार्टी मैंने अरेंज की है, यहाँ पर चोरी कैसे हो गई? फिर जाओ के बॉडीगार्ड्स जेनी को पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर वांग्यू आ जाता है और वो जाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? जाओ वांग्यू से कहता है कि तुम एक बहुत ही गरीब आदमी हो, इसी वजह से तुम्हारी बेटी को चोरी करने की आदत पड़ गई है। तुमने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई। वांग्यू जाओ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। मीना सूजी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हमें सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेना चाहिए। सूजी मीना से कहती है कि इस पार्टी में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, इसीलिए हम सीसीटीवी कैमरा की वीडियो नहीं देख सकते। तभी वहां पर प्रोफेसर ली आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि जेनी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, वो मेरी यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। मुझे यकीन है कि जेनी चोरी नहीं कर सकती। शेन मीना से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी एक अच्छी स्टूडेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चोरी नहीं कर सकती। हमें यकीन है कि तुम्हारी बेटी ने ही चोरी की है। जेनी सूजी से कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। कुछ देर पहले एक वेटर यहाँ पर आया था और उसने जानबूझकर मेरे बैग में वो प्लांट डाल दिया। उसी वेटर की वजह से मुझ पर चोरी का इल्जाम लग गया है। तभी वहाँ पर वो वेटर आ जाता है और जेनी उस वेटर से कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरे बैग में वो प्लांट क्यों डाला? वेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और जेनी से कहता है कि मुझे लगा था कि वो प्लांट आपका है और मुझे डर था कि वो प्लांट कहीं खो ना जाए, इसी वजह से मैंने उस प्लांट को आपके बैग में डाल दिया था। फिर ये बात साबित हो जाती है कि जेनी ने चोरी नहीं की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद मीना अपनी मॉम से कहती है कि जेनी के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सूजी जेनी से माफी मांगे। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए मैं जेनी से माफी नहीं मांगूंगी। फिर वांग्यू का असिस्टेंट जाओ से कहता है कि मिस्टर वांग्यू आपके साथ अपनी सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर रहे हैं। जाओ घबरा जाता है और वो सूजी से कहता है कि तुम्हें जेनी से माफी मांगनी होगी। सूजी डर जाती है और जाओ के मजबूर करने पर उसे जेनी से माफी मांगनी पड़ती है। सूजी सबके सामने कन्फेस करती है कि मैंने वेटर को पैसे दिए थे, मैं जेनी पर चोरी का इल्जाम लगवाना चाहती थी। मीना सूजी से कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मीना की मॉम उससे कहती है कि सूजी तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद सूजी की असली मॉम उसे कॉल करती हैं और कहती हैं कि मीना घर वापस आ गई है, अगर उसने तुम्हारी जगह तुमसे छीन ली तो तुम क्या करोगी? सूजी अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं मीना को घर से बाहर निकाल कर रहूंगी, वो मेरी जगह कभी भी नहीं ले सकती। तभी वहां पर शहन आता है और वो सूजी से कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी? सूजी घबरा जाती है और शेन से कहती है कि मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें मिमी की बर्थडे पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। इसके बाद मिमी सूजी को बताती है कि आज मेरी बर्थडे पार्टी में टॉप स्टार मैक्स आने वाला है। सूजी मीना से कहती है कि क्या तुम फेमस सिंगर मैक्स को जानती हो? आजकल सारे टीनेज गर्ल्स और बॉयज उसके फैंस हैं और उसके गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर मिमी जेनी से कहती है कि मैक्स एक टॉप स्टार है, वो आज मेरी बर्थडे पार्टी में आने वाला है, अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में ना आती तो तुम शायद कभी भी मैक्स से नहीं मिल पाती। जेनी मिमी से कहती है कि मैं तो मैक्स से रोज मिलती हूँ,
मिमी जेनी से कहती है कि तुम इतने ज्यादा झूठ क्यों बोलती हो। मैक्स जैसा टॉप स्टार तुम्हें कैसे जान सकता है। फिर सूजी मीना से कहती है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, तुम्हें इसे झूठ बोलने से मना करना चाहिए। जेनी अपनी और मैक्स की एक फोटो मिमी को दिखाती है और उससे कहती है कि मैक्स मेरा रियल ब्रदर है। सूजी जेनी का मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुमने ये फेक फोटो कहाँ से बनवाई है, मैक्स तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। फिर सूजी मीना से कहती है तुम्हारा बेटा एक टॉप स्टार कैसे हो सकता है, तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। थोड़ी देर बाद मैक्स पार्टी में आ जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर मैक्स की मैनेजर आ जाती है और वो मैक्स को अपने साथ ले जाती है। मिमी जेनी का मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि मैक्स तुम्हें नहीं जानता, इसी वजह से वो पार्टी से बाहर चला गया। मीना की मॉम सूजी से कहती हैं कि मीना तुम्हारी बहन है और तुम मीना की बेटी जेनी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। सूजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि मॉम के दिल में अभी भी मीना के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे कुछ करना होगा और मीना को घर से बाहर निकालना होगा। थोड़ी देर बाद सूजी की असली मॉम पार्टी में आ जाती हैं और वो छुपकर सूजी से मिलती हैं और सूजी को एक ड्रग देती हैं और कहती हैं कि ये ड्रग मीना को पिला दो, जैसे ही तुम ये ड्रग मीना को खिलाओगी वो नशे में आ जाएगी और पार्टी में बहुत ज्यादा हंगामा करने लगेगी। थोड़ी देर बाद सूजी मीना के लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स लेकर आती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, कॉफी पी लो और फ्रेश हो जाओ। इसके बाद मीना कॉफी और स्नैक्स लेकर मैक्स के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी और स्नैक्स लेकर आई हूँ। मैक्स अपनी मॉम से कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है और अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी सूजी को जाकर बताती है कि मैक्स और मीना एक साथ एक कमरे में हैं। सूजी हैरान रह जाती है और पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट से कहती है कि मीना मैक्स के साथ फ्लर्ट कर रही है। मीना एक बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की है, उसे एक यंग टॉप स्टार के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। मीना की मॉम हैरान रह जाती हैं और सूजी से कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मीना इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। शैन अपनी मॉम से कहता है कि मीना एक मैरिड औरत है और वो फिर भी एक यंग टॉप स्टार के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती है। इसके बाद सूजी अपनी मॉम और बाकी सब लोगों को लेकर मैक्स के कमरे में जाती है और मैक्स और मीना एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर मीना की मॉम हैरान रह जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मैक्स के कमरे में क्या कर रही हो, मैक्स और तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हें मैक्स के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। मीना हैरान रह जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि आप क्या बकवास कर रही हैं। मीना की मॉम उससे कहती हैं कि आज के बाद से मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर शैन अपनी मॉम से कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है, हमें इसे घर वापस नहीं लाना चाहिए था। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि मीना ने हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा दी है, हमें मीना को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर मीना की मॉम उससे कहती हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मीना अपनी मॉम से कहती है कि मुझे भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, आज के बाद से मेरा भी आप सबसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इसके बाद मैक्स अपनी मॉम के साथ पार्टी से बाहर जा रहा होता है और मिमी मैक्स को रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैक्स मिमी से कहता है कि तुमने मेरी मॉम की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है, मैं इस पार्टी में नहीं रुकूंगा। फिर मीना अपनी मॉम से कहती है कि मैक्स मेरा बेटा है, आप मुझे गलत समझ रही थी, आपने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगाया। मीना की मॉम घबरा जाती हैं और मीना से कहती हैं कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैक्स तुम्हारा बेटा है, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया।
मीना अपनी मॉम से कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, मैं आपसे नफरत करती हूँ, आज के बाद से मैं आपसे दोबारा नहीं मिलूंगी। इसके बाद जाओ घबरा जाता है और वांग्यू के असिस्टेंट से कहता है कि मैं आपके साथ बिजनेस डील साइन करना चाहता हूँ, लेकिन वांग्यू का असिस्टेंट जाओ से कहता है कि बॉस ने मुझे कहा है कि मैं आपके साथ कोई भी बिजनेस कोलैबोरेशन नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद मीना की मॉम घर जाती हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपने बेटे शन से कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मीना मुझसे नाराज होकर चली गई है। शेन अपनी मॉम से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम मीना से माफी मांग लेंगे, वो हमें माफ जरूर करेगी। फिर जाओ शेन से कहता है कि मैं मिस्टर वांग्यू के साथ बिजनेस डील साइन करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बिजनेस डील साइन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं। फिर जाओ सूजी से कहता है कि मिस्टर वांग्यू का असिस्टेंट तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज हो गया है, कल हम मिस्टर वांग्यू के ऑफिस जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। अगले दिन मीना अपने घर पर काम कर रही होती है और अचानक मीना के सर्वेंट को चोट लग जाती है। मीना अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आ गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आज के लिए मैं तुम्हें छुट्टी देती हूँ। थोड़ी देर बाद जाओ और सूजी वांग्यू के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वांग्यू की असिस्टेंट जाओ से कहती है कि आज मिस्टर वांग्यू की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसी वजह से वो आज ऑफिस नहीं आए, वो आपसे नहीं मिल सकते। इसके बाद जाओ और सूजी ऑफिस से बाहर जा रहे होते हैं और तभी मीना जाओ और सूजी को देख लेती है। फिर मीना वांग्यू की असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि जाओ और सूजी वांग्यू के ऑफिस में क्या कर रहे थे। वांग्यू की असिस्टेंट मीना को बताती है कि मिस्टर जाओ आज मिस्टर वांग्यू से मिलने के लिए आए थे। मीना वांग्यू के असिस्टेंट से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सूजी और जाओ को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में इनवाइट करो। तभी वहाँ पर वांग्यू आ जाता है और वो मीना से कहता है कि तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। मीना वांग्यू से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, आज जाओ और सूजी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस आए थे और मैंने जानबूझकर उन्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर इनवाइट किया है। अगले दिन जाओ और सूजी वांग्यू और मीना की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में आते हैं। सूजी मीना को पार्टी में देखकर उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मिस्टर वांग्यू के घर पर नौकरानी हो, इसी वजह से तुम इस पार्टी में काम करने के लिए आई हो। मीना सूजी से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल दूंगी। फिर सूजी और उसके कुछ फ्रेंड्स मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी वहां पर मीना के घर का सर्वेंट आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि आप मिस मीना का मजाक नहीं उड़ा सकती, क्या आप नहीं जानती कि मिस मीना मिस्टर वांग्यू की वाइफ है। सूजी घर के सर्वेंट की बात पर भी यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मीना ने तुम्हें भी झूठ बोलने के लिए पैसे दिए होंगे। तभी वहां पर मीना की मदर इन लॉ आ जाती हैं और वो सूजी से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीना की इंसल्ट करने की, क्या तुम नहीं जानती कि मीना मेरे बेटे वांग्यू की वाइफ है। सूजी हैरान रह जाती है और वो जाओ से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मीना वांग्यू जैसे अमीर आदमी की वाइफ कैसे हो सकती है। इसके बाद सूजी अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और सूजी के बॉडीगार्ड्स मीना को पकड़ लेते हैं। मीना गुस्से में आकर सूजी से कहती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो। इसके बाद सूजी वांग्यू की मॉम को भी पकड़ लेती है और उन्हें जमीन पर गिराती है। वांग्यू की मॉम सूजी से कहती हैं कि अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। सूजी वांग्यू की मॉम का मजाक उड़ाती है और उनसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ कि मीना ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं और तुम मीना के कहने पर एक्टिंग कर रही हो। मीना सूजी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि पिछले 20 सालों से तुम अपनी असली मॉम के साथ मिली हुई हो और तुमने जानबूझकर मुझे और मेरी मॉम को एक दूसरे से दूर रखा। अगर मॉम को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी। सूजी मीना से कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है, अगर तुम बकवास करती रहोगी तो तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा।
तभी वहां पर मीना की मॉम आ जाती हैं और वो सूजी और उसकी असली मॉम की कुछ फोटोज दिखाकर कहती हैं कि ये फोटोज 20 साल पुरानी हैं। तुम 20 साल पहले अपनी असली मॉम से मिल चुकी थी। तुमने मुझे और मीना को एक दूसरे से दूर क्यों रखा? क्या तुम नहीं चाहती थी कि मीना घर वापस आए? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? सूजी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और चांस दे दो। सूजी की मॉम उससे कहती हैं कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। फिर शेन अपनी मॉम से कहता है कि आपको सूजी को माफ कर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि सूजी के पास कोई ना कोई वजह जरूर होगी, इसी वजह से उसने हमसे झूठ बोला। फिर सूजी अपनी मॉम से कहती है कि मेरी असली मॉम ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उनसे छुप छुप कर नहीं मिलूंगी तो वो आपको जान से मार डालेंगी। इसी वजह से मैं अपनी असली मॉम से छुप कर मिलती थी और मैंने आपको मीना के बारे में भी इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि आप अपनी असली बेटी मीना से मिलें। मीना की मॉम सूजी से कहती हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मीना अपनी मॉम से कहती है कि सूजी अभी भी झूठ बोल रही है। अगर सूजी अपनी मॉम के खिलाफ है तो वो पैसे चोरी कर कर अपनी मॉम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करती रही? सूजी मीना से कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इसके बाद मीना अपनी मॉम को सूजी के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन के कुछ पेपर्स दिखा देती है और जैसे ही मीना की मॉम वो पेपर्स देखती है उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि सूजी अपनी मॉम को चोरी करके पैसे भेजा करती थी। सूजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसी वजह से मैं उन्हें पैसे ट्रांसफर कर रही थी। शेन अपनी मॉम से कहता है कि आप सूजी को गलत समझ रही हैं। सूजी हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। फिर मीना सूजी से कहती है कि मैं मिस्टर वांग्यू की वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस पार्टी से बाहर निकल जाओ। सूजी मीना से कहती है कि क्या बकवास कर रही हो? तुम मिस्टर वांग्यू की वाइफ कैसे हो सकती हो? इतने बड़े झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस तुम्हें अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएगी। मीना सूजी से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। कुछ देर बाद वांग्यू पार्टी में आकर सबको बता देगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ। सूजी गुस्से में आकर मीना के सर पर वाइन की बोतल मार देती है। मीना के सर से खून निकलने लगता है और मीना सूजी से कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जैसे ही वांग्यू पार्टी में आएगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वांग्यू की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सूजी वांग्यू की मॉम की मेडिसिन उनसे छीन लेती है और मीना से कहती है कि आज ये बुढ़िया यहाँ पर मर जाएगी। मीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सूजी से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हार्ट डिजीज़ है और अगर उन्होंने टाइम पर मेडिसिन नहीं ली तो उनकी जान भी जा सकती है। सूजी मीना से कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। मीना की मदर इन लॉ से कहती हैं कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे मेरी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। तुम सूजी से माफी नहीं मांगोगी। लेकिन मीना अपनी मदर इन लॉ की जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठ जाती है और सूजी से माफी मांगती है। सूजी मीना से कहती है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंची आवाज में मुझसे माफी मांगो। फिर मीना सूजी से माफी मांगती है और सूजी आखिर में मीना को मेडिसिन दे देती है। फिर मीना अपनी मदर इन लॉ को मेडिसिन खिलाती है और मीना की मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके बाद सूजी का एक फ्रेंड केक लेकर आता है और सूजी से कहता है कि इस केक में मैंने ड्रग मिला दिया है, तुम ये केक मीना को खिला दो। फिर सूजी मीना को फोर्स करती है कि वो ड्रग वाला केक खा ले। मीना मजबूरी में आकर वो केक खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर वांग्यू का असिस्टेंट आ जाता है।
जाओ और सूजी वांग्यू के असिस्टेंट से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर वांग्यू का असिस्टेंट जाओ से कहता है कि मिस्टर वांग्यू 30 मिनट्स के अंदर अंदर इस पार्टी में आ रहे हैं। आप अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन रेडी रखिए। अगर मिस्टर वांग्यू को आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आ गई तो वो आपके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। थोड़ी देर बाद सूजी का एक फ्रेंड मीना के हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर कहता है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये मीना के पास कैसे आई? क्या मीना ने ये ब्रेसलेट चोरी की है? इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वांग्यू मीना को ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा था। मीना ब्रेसलेट देखकर वांग्यू से कहती है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वांग्यू मीना से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये एक्सपेंसिव ब्रेसलेट खरीदी है। प्रेजेंट सीन में सूजी मीना से कहती है कि तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे आया? क्या तुमने ये ब्रेसलेट चोरी किया है? मीना सूजी से कहती है कि मुझे ये ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड वांग्यू ने गिफ्ट किया है। सूजी मीना से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। वांग्यू तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? इसके बाद सूजी के बॉडीगार्ड्स मीना को पकड़ लेते हैं और चोरी के कन्फेशन लेटर पर मीना से जबरदस्ती स्टैंप लगवा लेते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी देर बाद सूजी और उसका हस्बैंड जाओ पार्टी से बाहर जाते हैं और तभी जेनी पार्टी में आ जाती है। जेनी अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। तभी सूजी जेनी से कहती है कि तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? इसके बाद जेनी वांग्यू की लीगल टीम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड जाओ की कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस डील साइन नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद सूजी को वांग्यू की लीगल टीम की कॉल आती है और लीगल टीम का एक आदमी सूजी से कहता है कि मिस्टर वांग्यू आपके साथ बिजनेस डील कैंसिल करना चाहते हैं। सूजी हैरान रह जाती है और उस आदमी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद जाओ सूजी से कहता है मिस्टर वांग्यू के ऑफिस के एम्प्लॉय ने हमें कॉल क्यों किया था? सूजी जाओ से कहती है कि मिस्टर वांग्यू की लीगल टीम को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, इसी वजह से उन्होंने गलती से हमें कॉल कर दिया होगा। इसके बाद सूजी के बॉडीगार्ड्स जेनी और मीना को पकड़ लेते हैं। जेनी सूजी से कहती है कि कुछ देर बाद मेरे डैड यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मेरे डैड को पता चला कि तुमने हमें टॉर्चर किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सूजी अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि जेनी को यहाँ से ले जाओ और उसकी हड्डियाँ तोड़ दो। मीना सूजी से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। इसके बाद सूजी और उसके फ्रेंड्स जेनी और मीना की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। दूसरी तरफ वांग्यू मीना और जेनी को बेइज्जत होते हुए एक वीडियो में देख लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी तेज चलाओ, मुझे अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना है। दूसरी तरफ मिस्टर जोंग मीना को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी? मीना गुस्से में आती है और मिस्टर जोंग के हाथ पर बाइट कर देती है। मिस्टर जोंग गुस्से में आकर मीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां पर वांग्यू आ जाता है और वो मीना को बचा लेता है। मीना सूजी से कहती है कि वांग्यू मेरा हस्बैंड है और वो तुम्हें सजा जरूर दिलवाएगा। सूजी मीना का मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक गरीब आदमी है, वो मुझे सजा कैसे दिलवा सकता है। वांग्यू सूजी से कहता है कि तुम मेरी असल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ तो तुम अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताओगी। सूजी वांग्यू की कार देखकर उससे कहती है कि क्या ये कार तुमने रेंट पर खरीदी है? तुम जैसे गरीब आदमी के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे हो सकती है? वांग्यू सूजी से कहता है कि ये मेरी गाड़ी है और मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। सूजी मीना और वांग्यू का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम दोनों तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो। तभी वहां पर वांग्यू का असिस्टेंट आ जाता है और वो वांग्यू से कहता है कि
सॉरी बॉस, मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर सूजी और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वांग्यू एक बहुत अमीर आदमी है। फिर वांग्यू अपने असिस्टेंट से कहता है कि फैमिली डॉक्टर को बुला कर लाओ, मीना को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आ जाता है और मीना की चोट पर बैंडेज लगाता है। दूसरी तरफ जाओ सूजी से कहता है, मीना सच में मिस्टर वांग्यू की वाइफ है, तुम्हारी वजह से मिस्टर वांग्यू मुझसे नाराज हो गए। इसके बाद जाओ वांग्यू से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मीना आपकी वाइफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं मीना के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता। वांग्यू जाओ से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। जाओ वांग्यू से कहता है कि मैं आपका बहुत पुराना बिजनेस पार्टनर हूँ, आप अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ अपना बिजनेस खत्म कैसे कर सकते हैं। वांग्यू जाओ से कहता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर कोई भी उसके साथ बदतमीजी करेगा मैं उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। फिर जाओ सूजी को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा बिजनेस और मेरी कंपनी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। फिर जाओ सूजी से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और सूजी अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि जाओ मुझे डिवोर्स देना चाहता है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद सूजी की मॉम और शेन वहां पर पहुंच जाते हैं। सूजी की मॉम मीना से कहती हैं कि तुम्हें अपनी बहन सूजी की उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं करवानी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। सूजी तुम्हारी बहन है, तुम्हें सूजी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए। मीना अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप जानती भी हैं कि सूजी ने मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। फिर मीना अपनी मॉम को बताती है कि सूजी ने आज पार्टी में उसे किस तरह से टॉर्चर किया था। सूजी की मॉम गुस्से में आकर उससे कहती हैं कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मीना का ख्याल रखोगी, फिर तुम मीना के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो। सूजी अपनी मॉम से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जाओ मुझे डिवोर्स देना चाहता है और अगर मीना जाओ को मुझे डिवोर्स देने से मना करेगी तो जाओ मीना की बात जरूर मानेगा। फिर मीना सूजी से कहती है कि मैं जाओ से बात नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुमने मेरी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट तोड़ दी और मेरे हस्बैंड वांग्यू की इतनी एक्सपेंसिव कार भी खराब कर दी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हें मुझे कॉम्पनसेशन मनी देना होगा। अगर तुम मुझे सारे पैसे दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और जाओ से कहूंगी कि वो तुम्हें डिवोर्स ना दे। शेन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे यकीन है कि मीना ने जरूर सूजी को तंग किया होगा, इसी वजह से सूजी गुस्से में आ गई होगी और उसने मीना के साथ कुछ गलत कर दिया होगा। सूजी की मॉम मीना से कहती हैं कि शेन ठीक कह रहा है, सूजी तुम्हारी बहन है, क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती। मीना की मदर इन लॉ मीना की मॉम से कहती हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, मीना आपकी असली बेटी है और आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। मीना अपनी मॉम से कहती है कि सूजी पिछले 20 सालों से आपसे झूठ बोलती आ रही है, वो पिछले 20 सालों से घर से पैसे चुरा कर अपनी मॉम को भेजती थी। सूजी की मॉम उससे कहती हैं कि क्या मीना सच कह रही है। सूजी मीना की मॉम से कहती है कि हाँ ये सब सच है, मैं आपके घर से पैसे चुरा कर अपनी मॉम को दिया करती थी, लेकिन इसमें क्या गलत है। जैसे ही आपको पता चला कि मीना जिंदा है आप भी तो उसे घर वापस ले आई ना, तो अगर मैं अपनी असली मॉम से छुप कर मिल रही थी तो इसमें मैंने क्या गलत किया। सूजी की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप इतनी छोटी सी बात की वजह से मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। फिर शेन अपनी मॉम से कहता है कि आपको सूजी को माफ कर देना चाहिए। फिर सूजी शेन से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। शेन सूजी से कहता है कि मैं अपनी मॉम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मॉम मेरी बात नहीं मानी तो तुम घर वापस नहीं आ सकती। सूजी गुस्से में आकर एक चाकू पकड़ती है और वो मीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मीना का हस्बैंड वांग्यू उसे बचा लेता है और सूजी को धक्का देकर पीछे हटा देता है। फिर वांग्यू के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ
जाते हैं और वो सूजी को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मीना की मॉम और मीना का भाई शेन मीना से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। मीना अपनी मॉम से कहती है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और आपके साथ मैं कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिर वांग यू मीना की मॉम से कहता है कि आपने मीना को घर वापस बुलाया, लेकिन आपने उससे मिलने के बाद उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया और आप अभी भी अपनी अडॉप्टेड बेटी सूजी से ही प्यार करती हैं। मैं मीना का हस्बैंड हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मीना को कोई भी हर्ट करे। मीना की मॉम मीना से कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें अब दोबारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहना। थोड़ी देर बाद मैक्स वहां पर आता है और वो अपनी मॉम को फ्लावर्स देकर कहता है कि आज आपकी और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद मीना के फादर इन लॉ भी वहां पर आ जाते हैं और वो मीना से कहते हैं कि तुम अपनी असली मॉम से मिलने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज के बाद तुम अपनी मॉम से कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगी। हम सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The sun don't rush, but it still climbs. One step slow can still make time. The river moves, no need to race. Every turn finds its own grace. Rise and glow, let the small steps show. Even when it's quiet, you'll still grow. Rise and glow, let the journey flow. The path is yours. Take it slow.